देखिए तुलसीदास का, क्षण मन हर विमकर को संग, जाके संग कुबुद विजत है परत भजन में भंग। अब ये सत्संग हम तो चाहते हैं रोज हो, लेकिन कुछ सीमाएं हैं। हम तो चाहते हैं संतों का साथ मिले, सारी दुनिया फीकी लगती है। संतों या भक्तों का साथ मिले, सारी दुनिया फीकी है, ले जाओ। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख सत्संग में सो वैकुंठ न होए। जो आप लोगों से मिलने की आतुरता रहती है, मेरा बस चले तो बरोस करो, चले रहो भाई। जहां सिर्फ भक्त रहे, हम रहे, इससे ज्यादा सुख कहीं नहीं है। ये आप ही नहीं, हम भी आपके लिए तरसते हैं। हमको भी जो आनंद मिलता है आप लोगों से मिलके नहीं मिलता कहीं। ये क्योंकि आप सबका ध्येय शुद्ध है। तो वही कि क्षण मन हर विमखन को संग, अगर आप शुद्ध होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों का साथ कीजिए जहां भक्ति, कोमलता, सच्चाई, कुछ और बात समझ में आए। ये दुनियादारों से क्या लेना देना, आधी जिंदगी बीत चुकी है, आधी बाकी है। उनका साथ करो, जो कुछ दें या न दें, कम से कम शांति दे। ये रेडिएशन है, यही सत्संग है। रह गई बात, देखो जो चीजें चित्त को चंचल करें उन्हें छोड़ते जाओ। मैंने नौकरी छोड़ दी, चित्त चंचल होता था। सुबह उठे, अपना मन तो भक्ति में रखता था। सुबह उठे भाई, कभी 6 बजे उठे, कभी 5 बजे उठे, कभी 7 बजे उठे। जब तक कुछ ना मिलो सुमिरन करो, कचहरी चलने का वक्त हो जाता था। वाह खुराफात, इन्होंने इनको भाला मारा, उन्होंने उनको मारा, क्या बात। शाम को थके थकाया हो, उन्हीं को फिर 11 बजे रात तक करते रहो। छोड़ो यार। कहने का मतलब ये कि उन चीजों को जिससे चिंता पैदा होती हो, कम करो। जिस चीज में उधेड़पन बहुत हो, जिसमें खींचतान बहुत हो, वो आपका रास्ता नहीं है। महर्षि जी ने भी कहा है कि जिसमें खींचतान हो वो आपका रास्ता नहीं है, अगर आप शुद्ध होना चाहते हो तो। कि जो चीज बड़ी बड़ी कीमती हो, आपका चित्त चंचल करती हो, तो क्या फायदा। कहना नहीं चाहिए, बात याद आ गई। सरदार हरविंदर सिंह बहुत बड़ी जायदाद थी पठानकोट में, 10 मुकदमे चल रहे थे। वहां से पठानकोट से इन्होंने पूछा कि महाराज ये मिल रहा है। हमने कहा 1 करोड़ मिल रहा है, मिलना चाहिए और, लेकिन हमने कहा यार छोड़ो, तुम्हारा खून चूस रही है। करोड़ों की जायदाद छोड़ के इन्होंने जब से कम किया, इनकी चिंता आधी हो गई। हमने कहा मालिक यही देगा तुम्हें। वो सोने की हंसली लेके क्या करेंगे, अपना गला कटवाने के लिए। असल में दिक्कत क्या है, हम हर जगह लाभ हानि देखते हैं। हम मुनाफा देखते हैं, ये ले ले लाखों का फायदा होगा, करोड़ों का फायदा होगा, तो या तो तुम ये ले लो, और नहीं अगर शांति चाहते हो तो वो चीज ग्रहण करो, वो चीज लो, खरीदो जिससे चित्त चंचल ना हो। बड़ा कीमती होता, मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता तो क्या होता। जो हमारा समय जा रहा है, जो चित्त चंचल हो रहा है, बेकार है हमारे लिए। हीरा भी हो, जवाहरात भी हो, ये केवल उन साधकों के लिए जो वाकई चाहते हैं। धीरे धीरे अपनी चिंताएं कम करो। जब चिंताएं कम करोगे तो कुछ मिलेगा। आप उन चीजों को मिर्च मसाले ज्यादा डालोगे तो क्या होगा, चित्त चंचल होगा। वो खाना खाओ
जिससे चित्त परेशान न हो। लोग बड़ा हम भी मजबूर हैं, तीखा खाना ये वो खाते हैं, लेकिन आप सोचो परेशानी कितनी होती है उसके बाद। कम करो। जिन चीजों से आपको चिंता पैदा होती हो उन्हें दूर करो। मैंने क्या कहा, जिन लोगों की संगत से चित्त चंचल होने लगे उन्हें दूर रखो, कम मिलो। जिस भोजन के खाने से चित्त चंचल हो, शरीर परेशान हो, वो कम करो। बड़ा कीमती है, दूसरों के लिए है, आपके लिए क्या। आपको चित्त की शांति चाहिए। हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं अपने चित्त को शांत करने के लिए। दूसरी मैंने क्या कहा, सबसे आसान है पहुंचे हुए संतों का भजन करो। कुछ नहीं, सबसे आसान तरीका है। अकेले बैठो कहीं, जब मौका मिले, कभी नानक, रैदास, किसी का भजन, मीरा, मस्ती आएगी। और नहीं दुनिया के चक्कर में छोड़ो, दुनिया वालों की बात छोड़ो। ये एक चीज खरीदते हैं, अपने लिए चिंता खरीद लेते हैं। ये माल बड़ा अच्छा है, सस्ता मिल रहा है, ले लो। उसके बाद चिंताएं कितनी आ रही है, तुम्हारा खून चूस रही है, तो जायदाद किस प्रकार की जो तुम्हारा खून चूसे। ये साधकों के लिए मैं कहता हूं, जो साधन करना चाहते हैं, इस दुनिया के पचड़े से निकलना चाहते हैं, उनके लिए आसान रास्ता ये है। लेकिन हम लोभ में आ जाते हैं, हम लोभ में आ जाते हैं और अपनी गर्दन फंसा देते हैं। अगर इससे निकलना चाहते हो तो उन लोगों का साथ करो जहां शांति मिलती है। वो चीजें पढ़ो जिससे शांति मिलती है, वो भोजन करो जिससे शांति मिलती है। दुनिया के कहे मत चलो। फिर जहां चित्त ठहर जाए, एक जगह अगर चित्त ठहर गया, गुरु मिल गया आपको, उससे कीमती कोई चीज नहीं। मैंने अनुभव किया है कि जब सच्चा साधक कोई सच्चा गुरु पा लेता है तो एक अजीब किस्म की शांति मिलती है, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जब गुरु और शिष्य का मुलाकात होती है तो एक अजीब किस्म की रेजोनेंस पैदा होती है, शांति मिलती है। कुछ दिन नहीं, फिर भी एक अजीब किस्म की शांति मिलती है। मैंने ये अनुभव किया है और मैं चाहता था कि वही तासीर पैदा हो। ये जो अड़खंजा इधर उधर किया, वही किया कि वो फिर वातावरण पैदा हो जहां बगैर साधन किए हुए हमको मुक्ति मिले। गुरु मिले फिर काहे कमाना। सिर्फ उसके संपर्क में बैठो, अपने आप एक अजीब बस्ती। राधा स्वामी, आज एक नई शुरुआत हो रही है। कुछ ऐसा हुआ जिसको आप लोग जानते हैं कि सत्संग के लिए जगह नहीं मिल रही थी। सालवान स्कूल नहीं मिला, यहाँ शुरू किया गया। अच्छा ही हुआ, क्योंकि यहाँ का वातावरण अपने आप में इतना शुद्ध है कि आदमी चुपचाप बैठे तो अपने आप ही सत्संग होता है। यहाँ पर खुला हुआ वातावरण है और मालिक की दया है, हमको तो यहाँ का रेडिएशन बेहतर लगता है। आप लोगों को पहली बार आना हुआ, असुविधा हुई, लेकिन जिनको मैं चाहता था वो सब पहुंच गए। जिनको चाह राम की साधो, राम उन्हें मिल जाते हैं। हम जिन सत्संगियों को चाहते थे कि वो जरूर पहुंचे, वो पहुंच ही गए किसी न किसी तरह से। आइंदा मैं समझता हूं कि ये बस अड्डे के पास इस सड़क पर
जो ये सोनीपत चंडीगढ़ जाती है, इस पर कुदसिया पार्क के पास जो बस स्टैंड है जहाँ अग्रवाल साहब बैठते हैं, वहाँ पर 10 बजे गाड़ी मिलेगी। ये गाड़ी पहचान लीजिए, आप लोगों के सहयोग से ये गाड़ी हुई है, ये गाड़ी वहाँ रहेगी और वहाँ 10 से 11 के बीच में जो लोग पहुँचेंगे उन सबको यहाँ पहुँचाने का इंतजाम किया जाएगा। पहली बार आप लोगों को सुविधा हुई। अब सोनीपत वाले 12 बजे कह रहे हैं, मैंने 10 बजे कहा था। अब 11:30 बजे अगर दुकान करेंगे दिक्कत होगी। एक समय निश्चित कर लीजिए, जो भी हो वहाँ से सब्सिडी यहाँ आ जाएगी। मैं कोशिश इस बात क्या करूँगा कि कम से कम सवारी आप लोगों के लिए उपलब्ध रहे। ये गाड़ी पहचान लीजिए, मंदिर की गाड़ी है और आप लोगों की सेवा में रहेगी। देखिए, ऐसा है, कंडे की राख की तरह हमारे ऊपर बहुत सारी राख जमी हुई है, उसको हटाने की जरूरत है। वो हट जाए, कंडे पर राख जम जाती है, उसे फूंक के हटाओ, धीरे धीरे वहाँ आग दिखाई पड़ती है। हम सब में भक्ति मौजूद है, उसको जगाने की जरूरत है। गुरु यही करता है, उसे जगाता है। ये लोग भजन पढ़ते हैं, सुरत अपने आप चढ़ जाती है, सुरत चढ़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जरूरी है कि आप लोग जिसके कुछ नहीं हो रहा है भजन ही गाओ। लेकिन किसका? या तो शिव सतसागर का भजन शुरू करो, या किसी पहुंचे हुए फकीर का, कबीर साहब का, नानक का, मीरा का। इन लोगों के भजन में क्या बात है? अभी कुछ ये लोग पढ़ रही थी, जो बाजारू लगा। इन संतों ने जो अटपटी भाषा में कहा है, उसमें उनका अनुभव है, वो कुछ और चीज है। जो बेढंगी भाषा में ये संत कह गए, क्योंकि वो अनुभव में पारित है, अनुभव में भीना हुआ है, इसलिए उसको अगर आप पढ़िए तो वही भाव आ जाता है। ये अनपढ़ जितने संत थे, उनकी कविताओं में आज भी 500-700 साल के बाद भी वही तासीर है, वही खुमार है, वही बात है। ये आज के जो लोग फिल्मी गीत लिखते हैं या और लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, ये हलक से लिखते हैं, हलक कहते हैं इसको। और ये लोग, इन संतों ने जो लिखा वो कलीजे से लिखा है, उनका अनुभव में भीगा हुआ है, इसलिए उसकी तासीर अलग है। वैसे आप सब आजाद हैं, लेकिन अगर इन पुराने संतों का पढ़िए, खास करके भक्ति काल के संतों का, तो एक अजीब तासीर है। दूसरी बात ये कि हर संत ने अपने अपने अनुभव किए गए हैं। संतों के अनुभव में क्या है? मैं पहले भी बता चुका हूं, पहले टेप रिकॉर्डर नहीं था और चीजें नहीं थी, तो ये संत जब अपने अभ्यास से उठते थे, अपनी मस्ती में गाते थे, उनके शिष्य लोग नोट कर लेते थे। अब मस्ती में साधन करके उठे और कुछ गुनगुना रहे हैं, और उस गुनगुनाहट को उनके भक्तों ने देखा, इसलिए उसमें वही तासीर मौजूद है। आपको एक बात बताऊं कि ऋषियों ने जब तपस्या की, जो अनुभव हुआ वो उन्होंने वेदों में लिखने की कोशिश की। वेदों की अलग संस्कृत है, अलग उसके पढ़ने का तरीका है। अगर उस संस्कृत को समझकर उनको पढ़ा जाए तो वही अनुभव हो जाएगा जो उन ऋषियों को हुआ था। वेदों की रचना उन्हीं को रिक्रिएट करने के लिए हुई थी। जैसे ग्रामफोन है, ग्रामफोन में एक आदमी जो गाता है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है,
फिर वही दुनिया धुन पैदा हो जाती है, वही बात पैदा हो जाती है। तो वेदों की रचना का एक कारण ये भी है कि ऋषियों ने उन अनुभवों को कि अगर उस सुर में गाया जाए तो वही तासीर पैदा हो। जो वेदों की रचना हुई वो इसीलिए हुई कि उनकी अलग संस्कृति है और अलग उनकी गाने का तरीका है। अगर उनको सस्वर उसी तरह पाठ किया जाए तो वही अनुभव हमें प्राप्त होगा जो ऋषियों को प्राप्त हुआ था। फिर देखिए, सत्संग देते वक्त मन की गहराई में उतरना चाहिए। एक बार मैंने होशियारपुर में कहा, कुछ ऐसे ही बकबक हो रही, 4 मिनट का समय हमें भी मिला। हमने कहा सत्संग क्या होता है? जब कोई आचार्य अपना दिल नहीं छोड़ता है, जब कोई आचार्य अपना अनुभव नहीं छोड़ता है तो सत्संग होता है। इसलिए मन की गहराई में उतरना चाहिए। हम सब लोगों के ऊपर वो राख भी रहती है। जब ये भजन गाती है दोनों, उतनी देर में राख हटती है और अंदर की बात बाहर आती है। ये सामाजिक वो नहीं है, आयोजन नहीं है कि जहां ऊपर की सतही बातें हो रही हैं, अंदर की बात हो रही है। और इसीलिए इन लोगों का सत्संग बड़ा जरूरी है। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट की जो सत्संग गाते हैं, अगर इसको सुषुम्ना नाड़ी पर सुना जाए आंख बंद करके, आंख बंद नहीं, मीचना नहीं है, आंख को पलकों से आंखों को ढक दो और उन्हें आजाद छोड़ दो, और ये अगर सुषुम्ना नाड़ी की तरफ चढ़ने लगती हैं तो सुर अपने आप चढ़ने लगती है। बहुत से लोगों का अभ्यास में मन नहीं लगता। ये प्रताप सिंह साधन करते हैं। मैंने ये अनुभव किया है कि लोम प्रतिलोम करते रहे, लोम विलोम करता रहे तो चित्त एकाग्र हो जाता है। सुबह के वक्त, सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद इत्मीनान से बैठो, लोम प्रतिलोम करो, अपने आप सूरज चढ़ने लगती। कैसे? देखो, दुनिया का खुराफात दिल में भरा रहता है। जब किसी पहुंचे हुए संत का एकाध भजन गाओ, मन शुद्ध हो जाता है, सारे विकार हट जाते हैं। फिर लोम प्रतिलोम करो। लोम प्रतिलोम क्या है? एक तरफ दबा लो दांत और जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं उस हिसाब से सांस खींचो। 8, 9, 10 जो भी होगा, जितने में निकला उतने में दूसरी तरफ से निकालो, दुगना। अगर 10 में सांस चढ़ी है तो 20 में बाहर निकालो, फिर 10 में खींचो, 20 में बाहर निकालो। 3 बार अगर इधर से इधर कर लिया जाए तो चित्त एकाग्र हो जाता है, सारे विकार, सारे रेडिएशन खत्म हो जाते हैं। लेकिन राधा स्वामी मत ने इसका अभ्यास वगैरह का नहीं कहा गया, लेकिन ये भी एक तरीका है मन को एकाग्र करने का। हम समाज में रहते हैं, हर तरह के लोग से रेडिएशन सबका हमारे पास होता है। जब हम अभ्यास करने बैठते हैं तो उसके लिए आसान तरीका ये है, लोम प्रतिलोम करने से आपके आसपास की जो रेडिएशन है वो शुद्ध होने लगती है। बहुत से लोग हैं जो यही करते हैं, जो गुरु बने हुए हैं, लेकिन आगे नहीं गए। उनको संत मत की शिक्षा भी होनी चाहिए थी। योग जो है चित्त को एकाग्र करने के लिए है और फिर चित्त को आगे ले चलने की बात है। लोग करते हैं, बहुत से लोग योगी हैं,
लेकिन योग ही सब कुछ नहीं है, योग लक्ष्य नहीं है, योग साधन है, सीढ़ी है। योग जो है सब कुछ नहीं है, इसीलिए वो मुक्त नहीं हो पाए। कोई राजनीति में चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। योग एक साधन है चित्त को एकाग्र करने का। दूसरी बात यह है कि जो साधक हैं वो अपने आचरण पर, अपने किए कराए पर विचार किया करें। जो अपना आचरण है दिन भर का, उस पर विचार किया करें कि कहां कहां हम चूक गए, कहां हम गलत बोल गए, कहां हम नाराज हो गए, कहां क्या हो गए। इसको कहते हैं आत्मविश्लेषण। अगर अपने आप को, अपने किए कराए पर 24 घंटे की बात को आप सोचिए, आपकी नजर में जो चीज बुरी लगी, अगर आप उसे महसूस कर लेते हैं तो संभवतः वो धीरे धीरे निकल जाएगी। एक दिन में आदमी बनता नहीं। जिम सद्गुण सज्जन पर आवा, तरीका क्या है कि आप धीरे 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 अपने विकारों को दूर करते जाइए, मन शुद्ध होता जाएगा। एक दिन में काबू करना चाहोगे नहीं होगा। हर शाम या सुबह या जब मौका लगे, अपने किए कराए पर, हम रोज गलतियां करते हैं। कहीं गलत जगह नाराज हो गए, कहीं गलत जगह खुश हो गए, कहीं फिजूल खर्ची कर बैठे। हर चीज है। कभी कभी कुछ न करो, 15 मिनट अपने आप से मुलाकात करो, चुप बैठो और देखो कहां कहां चूक हो गई आज। अगर ये बार बार करते रहेंगे तो आप स्वयं शुद्ध होते रहेंगे। मजबूरी हमारी ये है कि हम जंगलों में और एकांत में रह नहीं पाते। हमें बिजनेस करना है, हमें ये करना है, रोटी कमानी है, वो करनी है, तो तरह तरह के लोगों का संस्कार हमारे ऊपर पड़ने लगता है। दूर करने के क्या तरीका है? जब कभी मौका मिले, अपने किए कराए पर आप नजर रखो। जो आपको अपनी नजर में गलत लगे उसे महसूस करो और कोशिश करो कि आगे जाओ। कभी कभी हम गलत बात बोल जाते हैं, कभी हम गलत जगह नाराज हो जाते हैं, हम सभी करते हैं। यह आत्म सुधार का तरीका है, आत्म सुधार का तरीका है। दूसरी बात यह है कि दुनिया में हमारी जितनी चीजें हैं, हर आदमी अपना मौकिल बनाना चाहता है, क्लाइंट बनाना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि हमारे विचार के सब लोग हो जाए। ये राजनीतिक नेता लोग चिल्लाते रहते हैं, गुरु लोग चिल्लाते रहते हैं, सब अपना चेला बनाने के चक्कर में है। आपके लिए क्या हो? आप क्या करो? सभी जो है अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में। आप क्या करो? आप सबको परखो, जहां दिल जमे वहां वहां आप अपने आप को लगाओ। उसका तरीका क्या है? जिसके संपर्क में आने पर शांति मिले, समझो ये ठीक है। जहां चिंताएं खत्म हो, वो ठीक है। अब रह गई अभ्यास। जब एक जगह ठिकाना बना लोगे, एक अड्डा बना लोगे कबूतरों की तरह, वो दिन भर घूमते हैं और आखिर में अपने अड्डे पर आ जाते हैं। जानवर जितने हैं वो सब हर जगह चरेंगे और आखिर में अपनी जगह ठिकाने पर आ जाएंगे। कभी कभी न भी हो, आप लोग जानवर पालते हो, देखो जानवर अपने ठिकाने पहुंच जाएंगे, भटक के भी पहुंच जाएंगे, उनको कहीं छोड़ दो, वो अपने ठिकाने पर आ जाएंगे। इस तरह आपका कोई ठिकाना होना चाहिए जहां मन टिके, टिकाए। इसी को कहते हैं गुरु बनाना। गुरु बनाना इसलिए जरूरी है कि जितनी चीजें हैं वही वही रखो, उसी अड्डे पर आ जाओ। उस अड्डे पर आने एक बार जब आदमी एक जगह स्थिर हो जाता है, मन स्थिर हो जाए, तो सारे रहस्य खुलने शुरू हो जाते हैं। सारे रहस्य खुलने शुरू हो जाते हैं जब मन एकाग्र हो जाता है, एक चित्त हो जाता है। उसके लिए क्या जरूरी है?
भाई किसी एक आदमी का पल्ला पकड़ लो, और किसका? जिसके संपर्क से शांति मिले, चिंताएं कम हो, वही तुम्हारा माँ बाप है। इसी को गुरु बनाना कहते हैं, गुरु धारण करना कहते हैं। जो कुछ भी हो, दुख सुख जितना है, अपना इष्ट बनाओ और वही तुम्हारा कल्याण करेगा। ये जो तुम्हारा इष्ट है मन का, वही कल्याण करेगा। और जब तक इष्ट नहीं बनाओगे या वहां डोलते रहोगे। अब रह गई बात, गुरु ने जो नाम दिया है उसे जो, और जो चीजें आपके अंदर भक्ति पैदा करें, मन के विकार दूर करें, वो तुम्हारे लिए ठीक है। और जो चीज चित्त चंचल होने लगे, समझो ये बेकार है, आप उससे अवॉइड करो। परिवार में, रिश्तेदारी में, समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने में समेट लेते हैं आपको। अगर ये महसूस होता है कि उनकी संगत में हमारा चित्त चंचल होता है, तो कम करो संगत। परिवार में भी उनके पास बैठो जहां मन में थोड़ी शांति मिलती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो न कुछ देते हैं न लेते हैं, लेकिन उनके पास बैठे रहो, चुपचाप खामोश बैठे रहो, फिर भी मन में शांति मिलती है। इसी को सत्संग कहते हैं। चाहे सगा से सगा हो, अगर उसके साथ बैठने पर आपका मन चंचल होने लगे तो बेकार है। मेरे एक सगे भाई हैं, बड़े ओहदेदार हैं, उनकी बातचीत से मेरा मन चंचल होने लगता है, मैं अवॉइड करता हूं। मेरे सगे भाई कुछ दे न दे, मन को शांति होनी चाहिए। आप किताबें पढ़ते हो, वो किताब जो चित्त को चंचल कर दे, पढ़ने लायक नहीं है। जो चित्त में एकाग्रता दे, वो ठीक है। एक बार मैं ये 80 के आसपास मैं एक जगह रहता था सरकारी क्वार्टर में। वहाँ हमारे ग्राउंड फ्लोर पर जो साहब थे, वो वहाँ एक संत पधारे। मैं भी सुना मैंने, और मैं बाबा फकीर के वक्त से संत मत में रहा, या उनके पहले से भी मैं ऋषि जी का संस्कार था। अब मैंने उनकी बात सुनी, उनकी एक किताब थी, कोई मैंने पढ़ी, रात में मन चंचल हो गया। बहुत बड़े महात्मा हैं, मैं नाम लेना ठीक नहीं हमारा है, बहुत मशहूर आदमी हैं, बड़े बड़े आए थे, पधारे थे। तो कहने को तो बहुत से लोग संत हैं, लेकिन उनका रिलीजिएशन ठीक नहीं है। मैंने आपसे क्या अर्ज किया कि एक तो सगा से सगा हो, अगर उसके संपर्क में आते ही या उसका ख्याल आते ही आपका मन विकृत होने लगे, तो छोड़। मीरा को उनके परिवार वाले बहुत तंग करने लगे, तो मीरा ने तुलसीदास को खत लिखा कि मैं क्या करूं महाराज, मेरे घर वाले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तुलसीदास ने एक भजन लिखा, क्षण मन हरि विभूषण को संग, जाके संग कुबुध उपजत है परत भजन में। मीरा को तुलसीदास ने कहा वो भजन है,